साल 2000 अफ्रीका का एक छोटा सा देश सिएरा लियोन। देश में सिविल वॉर चल रहा था। खून खराबा और आतंक अराजकता अपने चरम पर थी। संयुक्त राष्ट्र की सेना यानी शांति सेना UNAMSIL वहां पर अमन बहाल करने की कोशिश कर रही थी और इसी मिशन का हिस्सा थे भारत के 223 बहादुर जवान, जिन्हें अचानक दुश्मन की कैद में ले लिया गया। ये भारतीय सैनिक रेवोल्यूशनरी यूनाइटेड फ्रंट यानी RUF का नाम के खूंखार आतंकवादी संगठन के घेरे में फंस गए थे। लेकिन भारत चुप नहीं बैठा। देश की सरहद से हजारों मील दूर भारत ने इतिहास का एक ऐसा साहसी और बेमिसाल मिशन चलाया जिसका नाम दिया ऑपरेशन खुखरी, जिसे आज भी दुनिया के सबसे कामयाब और साहसी रेस्क्यू मिशनों में गिना जाता है। दरअसल यूरेशियन टाइम्स के मुताबिक सारा विवाद शांति समझौते के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे विद्रोहियों की मौत से उपजा था। दक्षिण कोरियाई शांति सैनिकों ने उन पर गोलियां चलाई थी। RUF ने कैलाहुन में भारतीय छावनी में मौजूद सभी संयुक्त राष्ट्र शांति सैनिकों के आत्मसमर्पण की मांग की, लेकिन गोरखाओं ने हिम्मत का एक बार फिर परिचय दिया और अपने हथियार डालने से इनकार कर दिया। इन सैनिकों को बचाने के लिए चलाए गए अभियान का कोड नाम ऑपरेशन खुखरी था। यह संयुक्त राष्ट्र शांति स्थापना के इतिहास में दर्ज है। एक रिपोर्ट के मुताबिक पूर्व भारतीय सेना प्रमुख जनरल JJ सिंह, जो अभी सेवानिवृत्त हैं, उन्होंने बताया कि भारतीय सैनिकों ने कायरता के बजाय मौत, 2 वक्त के भोजन के बजाय सम्मान और स्वतंत्रता के बजाय सम्मान को चुना। कहते हैं कि इसकी शुरुआत तब होती है जब भारतीय सेना सिएरा लियोन में एक मिशन स्थापित करती है। ये दुनिया के सबसे गरीब देशों में से एक है जो कई सालों से गृह युद्ध और सैन्य तख्तापलट में उलझा हुआ था। विद्रोही समूह RUF लगभग 9 सालों से लड़ रहा था और देश के निवासी अत्याचारों का शिकार हो रहे थे। 1999 में RUF के साथ लोमे शांति समझौते पर हस्ताक्षर किए गए और विद्रोहियों ने संयुक्त राष्ट्र सेना के सामने हथियार डालने की इच्छा व्यक्त की। इसकी देखरेख करना भारतीय सेना का काम था। भारतीय सैनिकों का उद्देश्य RUF विद्रोहियों को व्यवसायिक प्रशिक्षण देकर समाज में फिर से शामिल करना था। इसका उद्देश्य भविष्य में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावों के लिए मंच तैयार करना भी था। भारतीय सेना की टुकड़ी अभी वहां जमी थी कि विद्रोही नेताओं ने कंपनी कमांडर मेजर राजपाल पुनिया को हथियार सौंपने के लिए बातचीत करने के लिए बहाने बाहर निकाल लिया। उन्हें उनके सैनिकों से अलग करने के बाद विद्रोहियों ने छावनी को घेर लिया और भारतीय सैनिकों से हथियार सौंपने को कहा। मेजर पुनिया को एक अलग जगह कैद कर दिया गया था। विद्रोहियों ने गोरखाओं को आत्मसमर्पण करने के लिए मजबूर करने के लिए एक अन्य अधिकारी कैप्टन सुनील को मानव ढाल के रूप में इस्तेमाल किया। कैप्टन सुनील ने कथित तौर पर कहा कि कोई भी हथियार नहीं डालेगा, चाहे ये मुझे गोली क्यों न मार दे। हमारे तिरंगे की इज्जत कम नहीं होनी चाहिए किसी भी हाल में। क्षेत्र में तैनात सभी अन्य संयुक्त राष्ट्र शांति सैनिकों ने RUF के समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया। RUF संयुक्त राष्ट्र के एक हेलीकॉप्टर पर भी कब्जा करने में कामयाब हो गया था। 75 दिनों तक कूटनीतिक बातचीत के जरिए भारतीय सैनिकों की रिहाई के लिए बातचीत जारी रही। संयुक्त राष्ट्र शांति सेना ने सैनिकों को बल प्रयोग करने से रोक दिया। बचाव अभियान की तैयारी और भी जटिल हो गई क्योंकि तत्कालीन संयुक्त राष्ट्र महासचिव कोफी अन्नान पश्चिम अफ्रीका से थे और वो अभियान का प्रबंधन कर रहे थे। भारतीय सेना के मेजर जनरल VK जेटली सिएरा लियोन में फील्ड कमांडर थे। सैन्य विकल्प चुनने का समय आ गया था क्योंकि भारतीय सैनिकों की लंबी पीड़ा को लेकर भारत में बेचैनी बढ़ रही थी। कूटनीति विफल होने के बाद भारतीय सेना ने शांति सैनिकों को बचाने के मिशन को अंजाम देने के लिए करीब 120 सैनिकों को भेजा। इन सैनिकों को कमांडो प्लाटून कहा जाता है। ऐसा कहा जाता है कि अंग्रेजों ने गोरखाओं को कैलाहुन से भगाने में मदद करने के लिए चिनूक हेलीकॉप्टर उधार दिए। 15 जुलाई 2000 को सुबह 6:15 पर
गैरिसन परिसर की दीवारों को तोड़ने के लिए एक विस्फोट के फटने से पूरा इलाका जोरदार धमाके से गूंज उठा। उसी समय घिरे हुए गोरखा सैनिकों ने परिसर में मौजूद आरयूएफ सैनिकों के हथियारों को नष्ट कर दिया। इस दरार से ट्रकों और जीपों का एक काफिला गुजरा, जिनके दोनों ओर संयुक्त राष्ट्र का चिन्ह लगा हुआ था। हालांकि बच निकलना आसान नहीं था। पिछली रात की बारिश की वजह से जमीन कीचड़ से भर गई थी और ट्रक फंस रहे थे। सैनिकों को नीचे उतार ट्रकों को धक्का देना पड़ रहा, क्योंकि विद्रोही अपने ट्रकों में उनका पीछा कर रहे थे और जमीन पर कब्जा कर रहे थे। योजना यह थी कि 11 सैन्य पर्यवेक्षकों को कुछ और बीमार सैनिकों को चिनीक द्वारा बाहर निकाला जाए, लेकिन शेष सैनिकों को ट्रकों और जीपों में सवार होकर बाहर निकालने के लिए संघर्ष करना पड़ा, जिसके 45 मिनट तक कमांडो विद्रोहियों से लड़ते रहे और आगे बढ़ने की कोशिश करते रहे। कमांडो और गोरखा 3 घंटे तक सड़क पर रहे। विद्रोहियों ने उन पर गोलियां चलाई और उनका पीछा किया। जब मौसम ठीक हुआ और भारतीय वायुसेना का Mi-35 विमान हवा में उड़ा, भागे हुए सैनिकों की मंजिल गेहूं थी, जो 12 किलोमीटर दूर एक जगह है जहां भारतीय सेना के 18 ग्रेनेडियर विमान से उतारे गए थे। जानलेवा हमले से बचाव अभियान में करीब 1 घंटे का समय लगा। सैनिक गेहूं पहुंचे और 18 ग्रेनेडियर्स में शामिल हो गए। वहां से उन्हें पेंडेबू पहुंचना था। गोरखा सैनिकों ने पेंडेबू पर कब्जा कर लिया। अगले दिन भारतीयों ने बिना किसी नुकसान के बचाव कार्य किया। केवल 7 भारतीय घायल हुए, जबकि 34 विद्रोही मारे गए और 150 घायल हुए। ऑपरेशन खुखरी ने विद्रोहियों को एक कड़ा संदेश दिया। घर से 10,000 किलोमीटर दूर भारतीय सैनिकों द्वारा अंजाम दिए गए इस साहसिक ऑपरेशन के सम्मान में सिएरा लियोन के लोगों ने मोआ नदी के तट पर खुखरी युद्ध स्मारक बनवाया। मेजर पूनिया भारतीय सेना में मेजर जनरल के पद तक पहुंचे। बाद में उन्होंने एक किताब लिखी, ऑपरेशन खुखरी, संयुक्त राष्ट्र के हिस्से के रूप में भारतीय सेना के सबसे सफल मिशन के पीछे की सच्ची कहानी। तो दोस्तों, आपको ये कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।